हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा मेरा एक्सपर्टाइज है बिहेवियर, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। हम अलग अलग वीडियो बनाते हैं ताकि पेरेंट्स को, हमारे पेशेंट्स को उस बीमारी के बारे में या उस विषय के बारे में पूरी जानकारी मिले ताकि वो अपने बच्चों का अच्छे से केयर कर सके। तो ब्रेस्ट फीडिंग इस टॉपिक पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। शायद क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, लेकिन इसका कंटेंट आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है, इसका मैं अश्योर करता हूँ। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है इट इज़ द फूड ऑफ द बेबी। बच्चे का ये खाना है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जल्दी चालू करना चाहिए। बच्चा पैदा होते विदिन हाफ एन आवर आपको चालू करना चाहिए। अगर आपका सीजर हुआ है तो भी आप कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ अदर फैमिली मेम्बर या नर्सिंग स्टाफ की मदद से। और बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। बीच में कुछ नहीं देना चाहिए, जैसे शहद है, शक्कर का पानी है, बादाम की गोटी है, इस तरह की कोई भी चीज़ बच्चे को आपको नहीं देना है। और ब्रेस्ट फीडिंग का फ़ायदा सिर्फ बच्चे को नहीं होता है, माँ को भी होता है। हम आगे आपसे ये डिस्कस करेंगे। तो भूख लगी या नहीं लगी बच्चे को कैसा पता चलेगा? रोना आखिरी साइन है, पहला साइन नहीं है। कुछ अल्टरी साइन होते हैं, जैसे बच्चे आंखें तेज़ी से घुमाता है, बच्चे मुंह में उंगली डाल सकते हैं। रूटिंग मतलब बच्चे को अगर हम यहाँ टच करते हैं तो बच्चा उस तरफ मुंह लेके जाता है ताकि उसको ब्रेस्ट मिल सके, और बच्चा थोड़ा रेस्टलेस दिखता है। ये सब अर्ली साइन है और रोना आखिरी साइन है। पोजीशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अलग अलग पोजीशन हम वापर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में 1 या 2 पोजीशन ही वापरना है। बच्चा 1 या 2 महीने का हो जाए उसके बाद आप अलग अलग पोजीशन अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वापर सकते हैं। 2 चीज़ों का ध्यान यहाँ पे देना है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप दूध पिला रहे एक ही साइड का पिलाना है। मतलब आप जैसे यहाँ का पिला रहे तो आपको एक ही साइड का पिलाना है। जब बच्चा अगली बार दूध पिलाते हैं, जैसे सवेरे 8 बजे यहाँ पिलाए तो 10 बजे आपको यहाँ पिलाना है, 12 या 1 बजे यहाँ पिलाना है। मतलब हरदम आपको ब्रेस्ट चेंज करना है। बहुत सारे मदर्स क्या करते हैं, थोड़ा इधर का और थोड़ा इधर का पिलाते, इससे बच्चे का वेट गेन अच्छे से नहीं होता है। एकांत बार, बहुत रेयर ऐसा हो सकता है कि बच्चे यहाँ का पूरा दूध पी जाए और फिर भी उसका पेट ना भरे, तब आप दूसरा ब्रेस्ट उसको ऑफर कर सकते हैं। और वापस से 10 बजे जब आप नेक्स्ट टाइम पिलाएंगे तो यहाँ का ही ब्रेस्ट वापरना है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मदर रिलैक्स रहना चाहिए। जितनी मदर रिलैक्स रहेंगी उतना ही ज़्यादा दूध आएगा। दूध आने का एक ही कारण है कि माँ कितनी रिलैक्स है और कितनी आत्मविश्वास है। उसका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और घड़ी घड़ी बच्चे को दूध के लिए अपने नज़दीक लेके आती है तो उसका दूध बहुत आएगा। इतना आ सकता है कि आप बाजू आस पड़ोस का एक और बच्चा लेके दूध पिला सकते। ज़्यादातर मदर्स हमसे कंप्लेन करते हैं कि दूध कम है। एक्चुअली वो रिलैक्स नहीं है और उनका कॉन्फिडेंस कम है, इस वजह से दूध कम होता है। दूसरा कोई ही कारण नहीं जिससे माँ का दूध कम हो। तो पोजीशन, तो सबसे पहले मैं बच्चे की पोजीशन के बारे में बताना चाहूँगा। बच्चे की पोजीशन स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे बच्चे का सर, गर्दन, पीठ और पैर एक लाइन में होना चाहिए। बच्चे को सपोर्ट देना चाहिए, आप तो देते ही हैं। इसके अलावा बच्चे को माँ की तरफ लाना है, ये तो करना ही है। अगर हो सके तो बच्चे का पेट और माँ का पेट एक दूसरे को टच करना चाहिए। तो मैं अलग अलग पोजीशन के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे पोजीशन है, मैं सिर्फ 3 पोजीशन के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ये 3 पोजीशन सबसे कंफर्टेबल है और इससे बच्चे और माँ दोनों को कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो क्रॉस क्रेडल पोजीशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। माँ ने एटलीस्ट पहले 2 महीने तक बैठ के ही दूध पिलाना चाहिए। बैठ तक स्ट्रेट बैठना चाहिए, ऐसा आगे नहीं झुकना चाहिए या पीछे नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। और बच्चे को अपने पास लाना है। अगर अपने पास लाना है तो आपको बच्चे का वजन अपने हाथों पे लेना है। अगर आपको लगता है आप उतना नहीं ले सकते तो दूसरे फैमिली मेम्बर का भी सपोर्ट ले सकते हैं, या आप अपने थाइस को ऊपर लाके उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और थाइस के नीचे 2-4 तकिए रखें ताकि आपको थाइस को भी दर्द ना हो। तो क्रॉस क्रेडल पोजीशन में आपको ऐसा पकड़ना है, जैसे यहाँ का दूध पिलाना है तो बच्चे को ऐसा पकड़ना है। बच्चे का सर यहाँ है, गर्दन यहाँ है, पीठ यहाँ है और पैर यहाँ है। और दूसरे हाथ से आपको अपने ब्रेस्ट को पकड़ के बच्चे के मुँह में डालना है, और इसको हम क्रॉस क्रेडल पोजीशन बोलते हैं। क्रेडल पोजीशन सेम ही होता है ऑलमोस्ट, सिर्फ इतना होता है कि बच्चे का सर इधर होता है। जैसे क्रॉस में यहाँ होता है तो क्रेडल में यहाँ होता है, गर्दन यहाँ, पीठ यहाँ और पैर यहाँ होता है। और बाकी के दूसरे हाथ से आपको अपना खुद का ब्रेस्ट पकड़ना है और इस तरह से आपको बच्चे को दूध पिलाना है। साइड लाइन पोजीशन आप 2 महीने के बाद चालू कर सकते हैं। इस पोजीशन में आपको
सो के दूध पिलाना है। सोकर पिलाते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो हाथ है, समझो आप यही हाथ ये साइड से पिलाते हैं, तो जो हाथ है आपका, वो हाथ डिस्टर्ब ना करे, इसलिए पिल्लो रख के आप अपने आप को बच्चे के नज़दीक लेके जा सकते हैं और दूध पिला सकते हैं। इंडिकेटर ऑफ गुड पोजिशनिंग, इसमें माँ और बच्चे की पोजिशनिंग इंडिकेट करती है कि अच्छी है या नहीं। तो बच्चे का मुंह काफ़ी बड़ा होता है जब दूध अच्छे से पी रहा है। माँ की छाती का एरोला, जो निप्पल के पीछे का जो काला हिस्सा होता है, हम उसे एरोला कहते हैं, वो कम से कम दिखता है। बच्चे की नाक माँ की छाती से दबती नहीं है। बच्चे का लिप ऐसा टर्न हो जाता है। इसके अलावा बच्चे का चीन माँ की छाती को टच होता है। बच्चा कंफर्टेबली दूध खींचता है और माँ को कोई दर्द नहीं होता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपके बच्चे की पोजीशन और माँ की पोजीशन का परफेक्ट है। इसके अलावा दूध पिलाने का बर्पिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 6 महीने तक आपको बर्प रेगुलर करना चाहिए और एवरी फीड, मतलब हर दूध पिलाने के बाद आपको बर्प करना है। अगर रात है तो भी आपको बर्प करना है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है, तब भी आपको बर्प करना है। 5 से 10 मिनट तक आपको बर्प करना है, या जब तक वो डकार या गैस बाहर ना निकले तब तक आपको बर्प करना है। कुछ कुछ बच्चों में गैसेस प्रॉब्लम होते हैं, तो आपको ज़्यादा देर तक बर्पिंग करना पड़ सकता है। तो उनकी पोजीशन क्या क्या है? सबसे इजी और कंफर्टेबल पोजीशन जो दुनिया में सब ज़्यादातर लोग वापरते हैं, उसे अपराइट पोजीशन कहते हैं। बच्चे को यहाँ पे लेना है, बच्चे की छाती और माँ की छाती चिटकना चाहिए, बच्चे का चीन माँ के शोल्डर पे आना चाहिए और दूसरे हाथ से आपको बच्चे को थपाना है। ये किसे कहते हैं? अपराइट पोजीशन। दूसरी पोजीशन होती है ले डाउन पोजीशन। आप बच्चे को अपने थाइस पे रख सकते हैं। बच्चे का जो सर है आपको ऐसा पकड़ के थाइस के बाहर लाना है और दूसरे हाथ से आपको थपाना है। दूसरे हाथ से आपको ऐसा बच्चे को थपाना है। इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल फीडिंग, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जब भी कोई पेरेंट्स बच्चे की कोई बीमारी लेके हमारे पास आते, या बहुत से बार इसी प्रश्न के लिए हमारे पास आते कि सर हमारे बच्चे को दूध कम पड़ रहा है। मैं यहाँ इंडिकेटर्स बता रहा हूँ। अगर ये इंडिकेटर्स है तो आपके बच्चे को दूध कम नहीं है, आपकी फीलिंग है, उसकी मम्मी की फीलिंग है। बहुत से बार ऐसा होता है कि बच्चा रोता है, कभी कभी गैस के से रोता है, कभी कभी बीमारी से कैसे रोता है, या और भी कारण से जैसे डायपर रैश या पेट में दूसरा कोई इन्फेक्शन है उससे रोता है, और माँ को या घर के बाकी के मेंबर्स को ऐसा लगता है कि बच्चे को दूध कम है। एक्चुअली दूध कम नहीं होता है। तो इंडिकेटर्स ध्यान से सुनिए। अगर ये चीज़ें आपके बच्चे में दिख रही है तो आपके बच्चे को दूध नहीं कम है। तो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है यूरिन एडुकेट। इसका मतलब अगर बच्चा पहले 8 से 10 या 12 बार यूरिन कर रहा है और पिछले 3 दिन से आपको लग रहा है दूध कम है, फिर भी यूरिन 12 बार ही कर रहा है, तो आपकी वो जो विचार है वो गलत है, सही नहीं है। बच्चे का यूरिन सबसे पहले कम होगा अगर माँ का दूध कम हो जाएगा। अगर दूध कम है तो यूरिन डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि ऊपर से पिएगा तभी यूरिन में बाहर आएगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता। इसके अलावा बच्चे का वेट गेन नॉर्मली बढ़ते रहता है। बहुत से पेरेंट्स हमारे पास 2 महीने बाद आते, वजन बढ़ा है क्या? हाँ बढ़ा है सर, फिर भी दूध कम है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपका बच्चे का वजन जैसा बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ रहा है तो आपका बच्चे को दूध काफ़ी अच्छे से मिल रहा है। मेरा टॉपिक बच्चे का वेट, बच्चे की हाइट और ब्रेन 0 to 6 महीने तक कैसा बढ़ता है, ये टॉपिक यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे जहाँ भी अब है वो देख सकते। इसमें बहुत अच्छे से हर चीज़ को डिटेल में समझाई गई। इसके अलावा जब बच्चा दूध पीता है तो आपको आवाज़ आती है कि बच्चा दूध पी रहा है और बच्चा कंफर्टेबल सोता है। हाँ, कुछ कुछ बच्चे को गैसेस प्रॉब्लम होते हैं, वो रोते हैं, लेकिन कंफर्टेबल सोना ये बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं है। लेकिन यूरिन और वजन ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसके अलावा माँ के जब ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और माँ रिलैक्स फील करती है। जैसे मैंने कहा, जितना आप रिलैक्स फील करेंगे उतना आपका दूध अच्छे से आएगा। बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हम सोचते हैं कि बहुत सारे वर्किंग वुमेंस, बहुत सारे मॉडर्न मदर्स को ऐसा लगता है कि ये दूध से सिर्फ बच्चे को फ़ायदा हो रहा है। नहीं, दोनों को फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चा बीमार कम पड़ता है, और बीमार कम पड़ा तो उसकी जान को खतरा कम होता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा जितना ज़्यादा बीमार पड़ेगा उतना उसकी जान को खतरा होगा। और उसके लिए माँ का दूध पिलाना और वैक्सीनेशन लेना, वैक्सीन भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक टॉपिक केयर ऑफ इन्फेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। कौन से वैक्सीन कौन से उम्र में लेते हैं उसके बारे में डिटेल बताया गया। इसके अलावा बच्चे का इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा बच्चों में बहुत सारी बीमारियाँ कम होती है, पर्टिकुलरली एलर्जिक प्रॉब्लम और क्रोनिक डिसीज जैसे हार्ट डिसीज़, ब्लड प्रेशर। ये स्टडी में पाया गया कि जो बच्चे माँ का दूध बहुत अच्छे से पीते उनको ये सब बीमारियाँ कम देखी जाती है। इसके अलावा माँ को भी बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे 2 बच्चे के बीच में गैप के लिए आपको नेचुरल
प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इसके भरोसे आपको नहीं बैठना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, माँ को ब्रेस्ट कैंसर और डायबिटीज़ होने के चांसेस कम होते हैं, और माँ का जो एक्स्ट्रा वजन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, वो कम होने में आपको मदद होती है। हाउ मेनी टाइम शैल आई फीड, ऐसे बहुत सारे मदर्स हमसे पूछते हैं। मैं कहना चाहूँगा, बच्चा जितने बार मांगता है आपको उतनी बार पिलाना है। मिनिमम 2 से 3 घंटे का गैप आपको रखना है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी मांगते हैं, कुछ बच्चे देर से मांगते हैं। अगर आपका बच्चा 1.5 घंटे के बाद भी मांग रहा है तो आपको पिलाना है, लेकिन ध्यान देना है कि बच्चे का यूरिन एडुकेट है, मतलब वो दूध बहुत अच्छे से पी रहा है। एक टाइम पे कितने मिनट तक पिलाना है? कुछ बच्चे 10 मिनट में पीते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे 20 से 30 मिनट लेते हैं, तो आपको उतना टाइम फीड करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? एब्सोल्युटली कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। ये 2 बीमारी बच्चों में देखी गई तो हम ब्रेस्ट फीडिंग को रुकाओ ऐसा कहते हैं, और ये हार्डली कोई बीमारी दिखती है। मेरे 20 साल के प्रैक्टिस में मैंने सिर्फ एक बार एक केस देखा हूँ, गैलेक्टोसीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया। इसमें हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग रोकना चाहिए। मदर्स में बहुत सारे इंडिकेशन है जहाँ पे दूध रोका भी जा सकता है, और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं रोकना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी है। जैसे माँ को अगर एड्स की बीमारी है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं दूध बंद करना चाहिए और नहीं बंद करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि नहीं बंद करना चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, अगर आप बच्चे का वैक्सीनेशन प्रॉपरली करते हैं तो आपको दूध बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, कीमोथेरेपी ड्रग्स, अगर माँ को कोई कैंसर की बीमारी है और कुछ ड्रग्स चालू है तो आपको डेफिनेटली दूध बंद करना होगा। बहुत सारे मदर्स हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम दवा खा रहे हैं, हमें ये बीमारी है, तो बच्चे को दूध पिलाए या नहीं पिलाए? डेफिनेटली पिलाए। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आप जब भी दवा खाते उसके 2 घंटे तक आपको दूध नहीं पिलाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, तो मैं एक एक करके आपके साथ वो सब प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का मतलब होता है कि आपकी छाती फूल जाती है, दर्द होता है आपको, और जनरली ये ब्रेस्ट फीडिंग की इनिशियल फेज, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तब देखा जाता है, और जब माँ का दूध बंद करते हैं तब ये देखा जाता है। एक्चुअली होता है क्या है कि बच्चा दूध कम पी रहा होता है और माँ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है दूध वहाँ जमा होने लग जाता है, और जमा होने के से वहाँ पे दर्द और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। यूजुअली टेम्परेरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी, मदर की जो बॉडी होती है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध बनाती है। अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट कम है तो दूध कम बनाने वाली है, इसलिए 1 या 2 या मैक्सिमम 3 से 4 दिन में माँ अपने आप ही दूध कम बनाएगी, और उसके बाद दूध अपने आप कम हो जाएगा और एंगॉर्जमेंट सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि एंगॉर्जमेंट से प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे आपको जो आपका ब्रेस्ट ब्रा होता है उसको थोड़ा ढीला पहनना चाहिए, और उसके अलावा आप हैंड 4 उंगली नीचे रख के और 1 उंगली ऊपर रख के आप हल्लू दबा के एक्स्ट्रा दूध को निकाल के आप फेंक सकते हैं। गर्म कपड़े से आप सेक भी सकते हैं, और उसके बाद ऐसा मसाज करके थोड़ा दूध भी निकाल सकते हैं। इससे आपका दर्द काफ़ी कम होगा। लेकिन दूध पिलाना बंद नहीं करना है, दूध आपको कंटिन्यू पिलाना है। और ये भी एक टेक्निक काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है कि दूध पिलाने के बाद जो कैबेज होता है, पत्ता गोभी का जो पत्ता होता है, उसको ठंड करके छाती पर रखिए, इससे दर्द काफ़ी कम होता है। और अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसके ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निप्पल क्रैक। ये भी काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। जनरली पुअर फीडिंग टेक्निक, बच्चों को अगर पैदाइशी दांत हो या बच्चे का टंग टाई है या बच्चे के टंग पे इन्फेक्शन हो गया है या माँ के निप्पल पे इन्फेक्शन हो गया तो निप्पल क्रैक के प्रॉब्लम आ सकते हैं। इससे दर्द होता है और इससे दूध प्रोडक्शन माँ का कम हो सकता है। तो हाउ टू ओवरकम सोर निप्पल या निप्पल क्रैक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर लैचिंग एंड अनलैचिंग। लैचिंग ऑलरेडी मैं ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक के बारे में काफ़ी डिटेल में आपसे डिस्कस किया हूँ, लेकिन लैचिंग में एक और पॉइंट जो मैं वहाँ पे नहीं कहा हूँ यहाँ कह रहा हूँ कि जब भी आप दूध पिला रहे हैं तो ये निप्पल फीडिंग नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग है। इसलिए बच्चे ने माँ के निप्पल को नहीं खींचना चाहिए। एरोला जो निप्पल के पीछे का काला हिस्सा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुंह में जाना चाहिए और उसको ही खींचना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं, निप्पल क्रैक नहीं होता है और बच्चे को गैसेस प्रॉब्लम नहीं होते हैं। और अनलैचिंग मतलब जब दूध बंद करना होता है तो कैसा करना चाहिए। अगर बच्चा खुद छोड़ देता है तो उसका मुंह खुल जाएगा और आप बच्चे को बाजू ले सकते हैं। अगर आपको अचानक उठना है किसी काम से तो डायरेक्ट उसको खींचे ही मत, तो निप्पल भी खींचेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा टैप करना है तो मुंह खोल देगा, उसके बाद आपको बच्चे को बाहर लेना है। इस तरह से अगर करते हैं तो आपको निप्पल क्रैक का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर उस वक्त प्रॉब्लम है तो कुछ दिनों के लिए आप निप्पल शील्ड वापर सकते हैं। पर्सनली मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन माँ को अगर बहुत दर्द है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जो माँ का दूध है और निप्पल क्रैक के ऊपर लगाइए, इससे निप्पल काफ़ी जल्दी हील हो सकता है।
इसके अलावा माँ के ब्रेस्ट को धोना चाहिए ताकि वहाँ इन्फेक्शन ना हो। गुनगुने पानी से धोना चाहिए। साबुन कम से कम वापरना चाहिए, नहीं वापरे तो बहुत अच्छा है। माँ का जो ब्रा है वो टाइट नहीं होना चाहिए, तो निप्पल क्रैक के प्रॉब्लम नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर उसका जो ब्रा होता है गिल्ला हो जाता है दूध पिलाने के बाद, तो उसको इमीडिएटली चेंज करना चाहिए। कुछ मदर्स ब्रेस्ट पैड वापरते हैं ताकि वो गिल्लापन सोख सके, लेकिन वो ज़रा गिल्ला फील होता है तो आपको इमीडिएटली बदलना चाहिए। जब भी आप अपने ब्रा को धोते हैं तो साबुन से धोने के बाद वापस से साफ पानी से ज़रूर धोइए, क्योंकि साबुन अगर उसके ऊपर रह जाता है तो उससे एटोपिक डर्माटाइटिस साबुन का रिएक्शन निप्पल पे हो सकता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है जैसे टंग टाई या उसको दांत है या ओरल थ्रश है, तो पीडियाट्रिशियन को दिखा के उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी निप्पल क्रैक के प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट फीडिंग मत बंद कीजिए। इससे दूध प्रोडक्शन भी कम होता है और ब्रेस्ट एंगेजमेंट का भी प्रॉब्लम आने का चांसेस होते हैं। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं कॉमनली, वर्किंग वुमन अगर वर्किंग है तो मैटरनिटी लीव हो सके जब तक 6 महीने की पूरी लेने की कोशिश कीजिए। अब गवर्नमेंट ने भी 6 महीने तक की परमिशन दे चुकी है। अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको मैटरनिटी लीव 6 महीने तक मिले। अगर नहीं हो सकता है तो बाका दूध निकाल के आपको जाना है। निकालने की टेक्निक सिंपल है, 4 उंगली नीचे और 1 उंगली ऊपर ब्रेस्ट निप्पल के ऊपर, और आराम से आपको दबा के दूध निकाल के जाना है। और बच्चे को 1 महीने पहले से आप ट्रेन कीजिए। जैसे आपको 9 बजे ड्यूटी पे जाना है तो 8:30 को दूध पिलाने की आदत डालिए, और जब आपकी ड्यूटी शुरू होती है तो 8:30 को एक साइड से दूध पिला रहे हैं तो दूसरे साइड से आप दूध निकाल के जा रहे हैं। निकालते हैं आपको एक प्लास्टिक कंटेनर भी निकालना है और उसका ढक्कन अच्छे से बंद हो, इसका आपको ध्यान देना है। और वो प्लास्टिक कंटेनर बॉयल्ड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और उसको आप रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। तो 2 से 6 घंटे में माँ आपके जो केयर टेकर है जैसे दादी नानी, तो वो उसको दूध पिला सकती है। इसके अलावा उसको अगर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो आप 24 घंटे तक भी उसको पिला सकते हैं। और इफ पॉसिबल तो बीच में आपको ड्यूटी छोड़ के आना है। जैसे पर्टिकुलर लंच टाइम पे अगर आपका घर और आपका ऑफिस नज़दीक है तो आप बीच में आके दूध पिला सकते हैं। अगर नहीं आ सकते तो जो भी स्टोर दूध है आपको पिलाना है। और दूध अगर ख़त्म हो जाता है तो टॉप मिल्क अपने पीडियाट्रिशियन से लिखा के लीजिए और वो उसको आप पिला सकते हैं। और हो सके तो बीच में आने की ज़रूर कोशिश कीजिए। और जैसे आप ऑफिस से आए वापस से इमीडिएटली आपको ब्रेस्ट फीड करना है, और उसके बाद नेक्स्ट डे तक आपको ऊपर का दूध नहीं पिलाना है। और हॉलीडे जैसे आपको वैकेशन छुट्टी होती है संडे की, तो उस दिन आपको टॉप मिल्क या एक्सप्रेस मिल्क नहीं पिलाना है। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा है तो बहुत आसान होता है, विनिंग शुरू कर दीजिए। विनिंग का मतलब है ऊपर का खाना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूँ। कौन से महीने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कितने टाइम देना चाहिए, इसका एक साइंटिफिक डाटा है। वो पूरा डाटा आप हमारे यूट्यूब चैनल से विनिंग टॉपिक पे देख सकते हैं और उस हिसाब से आपको खिलाना है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे मदर्स अपने बच्चे को वर्किंग प्लेस पे लेके जाते, प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। हो सके तो दादी नानी या घर के कोई भी एल्डर मेंबर्स को आप घर पे बुला के रखिए, उसको बच्चे को अपने ऑफिस मत लेके जाइए। और यहाँ पे हर मदर को ये जो कोड दिख रहा है, आपको ये कोड हर फैमिली मेंबर को दिखाना है कि वर्किंग वूमन का मतलब होता है कि आप हर घर के हर मेंबर को खुश नहीं रख सकते। इसलिए हर घर के मेंबर ने वर्किंग वूमन की परेशानी समझनी चाहिए और उसको मदद करना चाहिए। बहुत सारे मदर को ऐसा लगता है कि मेरा दूध कम है। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जब भी बच्चा रोता है तो मदर का सबसे पहला ख्याल या फैमिली मेम्बर्स का पहला ख्याल होता है कि दूध कम है। तो मैंने ऑलरेडी कहा हूँ, अगर बच्चे का यूरिन एडुकेट है और बच्चे का वेट गेन एडुकेट है तो दूध कम नहीं है। फिर भी अगर दूध कम है तो इसके लिए कुछ कारण होते हैं। अगर माँ फिजिकल हेल्थ मतलब अगर माँ कोई बीमारी से ग्रस्त है या माँ को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो दूध कम हो सकता है। माँ का डाइट कम है तो दूध कम हो सकता है। माँ को नींद अच्छे से नहीं मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, या वर्किंग मदर है तो दूध कम हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती है तो दूध कम हो सकता है। वापस से प्रेग्नेंट हो अगर मदर हो जाती है तो दूध कम होता है। एडिक्शंस जैसे अल्कोहल स्मोकिंग, इससे भी दूध कम होता है। कैफीन नहीं वापरना चाहिए जैसे कॉफ़ी में होता है, तो इससे भी दूध कम होने के चांसेस होते हैं। और निप्पल शील्ड, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम निप्पल शील्ड बहुत ज़्यादा वापरते हैं, हमें निप्पल पे पेन होता है। मैं फिर से कहूँगा निप्पल शील्ड नहीं वापरना चाहिए, उससे भी दूध कम होता है। क्योंकि दूध बनने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि बच्चे के जो होंठ है और जो मुंह है, माँ के निप्पल को टच होना चाहिए, इससे दूध प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ता है। इसके अलावा बच्चों में भी कुछ कारण हो सकते हैं। अगर बच्चा घड़ी घड़ी बीमार हो रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो उस वक्त बच्चा दूध कम पीता है, तो इससे भी दूध प्रोडक्शन कम हो सकता है। कुछ मदर्स
ऊपर का दूध पिलाती है। मैंने जैसे कहा कि वर्किंग मदर्स ने ऊपर का दूध पिलाना पड़े तो पिलाए, लेकिन वाटी स्पून से पिलाना चाहिए, बॉटल फीड नहीं करना चाहिए। हो सके तो ऊपर का दूध नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन वर्किंग मदर है तो पिलाना है तो वाटी स्पून से पिलाइए। बॉटल फीडिंग से कभी कभी निप्पल कन्फ्यूजन होता है। निप्पल कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि हर इंसान कम काम करना चाहता है, तो ऐसा होता है कि जब बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसको काफ़ी जोर की खींचना होता है, और जब ऊपर बॉटल का फीड करता है तो उसको थोड़ी ताकत लगाना होता है। तो हर इंसान कम काम करना चाहता है। अगर उसको पता चले कि मुझे ऐसा करने से दूध आसानी से मिल रहा है तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, इसे हम निप्पल कन्फ्यूजन कहते हैं। इसलिए बॉटल फीडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए, और बॉटल फीडिंग से अलग अलग प्रकार के पेट की बीमारियाँ भी होने के चांसेस होते हैं। कुछ बच्चे रोते हैं तो बहुत सारे मदर्स स्पेसिफायर बोल के निप्पल देते, अगर निप्पल कन्फ्यूजन और अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो हमें करना क्या चाहिए? जो भी कारण है उसको ट्रीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कारण पिछले स्लाइड्स में आपको बताया हूँ। पॉजिटिव थॉट में ऑलरेडी घड़ी घड़ी कर रहा हूँ कि माँ का कॉन्फिडेंस और माँ के पॉजिटिव थॉट से दूध काफ़ी होता है। जितना हो सके घड़ी घड़ी आप माँ ने बच्चे को छाती पे लगाना चाहिए ताकि दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाए। और नर्सिंग वैकेशन का मतलब होता है कि 3 से 7 दिन तक माँ ने घर का कोई ही काम नहीं करना चाहिए और सिर्फ दूध पिलाना चाहिए, नींद लेना चाहिए और अच्छे से खाना खाना चाहिए। इसे हम नर्सिंग वैकेशन कहते हैं। और हो सके तो मम्मी ननिहाल में रखिए। मेरा टॉपिक केयर ऑफ इन्फेंट में मैंने काफ़ी इस पर स्ट्रेच किया हूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे 6 महीने तक माँ को उसके माँ के साइड में या मैटरनल साइड में रखना चाहिए, और सेकेंड प्रेगनेंसी में मिनिमम 3 महीने तक उसको मैटरनल साइड रहना चाहिए। हाँ, डिलीवरी का खर्चा उसके फादर ने उठाने चाहिए, लेकिन डिलीवरी होने के बाद या डिलीवरी वहाँ करा का खर्चा उठाने के बाद मदर को वहाँ रहने दीजिए। इससे मदर की फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी होती है और इससे बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होता चाहिए। इसके अलावा माँ ने काफ़ी ज़्यादा पानी पीना चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए, जो मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर फिर भी दूध कम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा माँ का डाइट के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करती है 6 महीने तक, उसको मिनिमम 500 कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा लगते हैं। जहाँ तक हो सके आपको एक्स्ट्रा खाना चाहिए, कम से कम 1.5 गुना आप जो भी खा रहे 6 महीने तक खाना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप वीनिंग फूड चालू करते हैं, ऊपर का खाना चालू करते हैं, तो आप अपना डाइट कम कर सकते हैं। क्या क्या खाना चाहिए? सिंपल, जो भी आपके पूर्वज खाते थे वो सबसे अच्छा खाना है। इसलिए हम कहते हैं होम मेड फूड खाना चाहिए, जिसमें हर प्रकार के वेजिटेबल्स, दाल, चावल, गेहूँ, फ्रूट्स और दूध, दही, ये सब चीज़ें आपको खाना है। और आपको चाइनीज़ पैक आइटम, बिस्किट्स, ब्रेड्स, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन फूड भी खा सकते हैं। कभी कभी कुछ मदर कंप्लेन करती है कि उनका दूध का कलर चेंज हो जाता है, तो आप जो खाते हैं वो कलर आपके ब्रेस्ट मिल्क में आ सकता है। अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर पीडियाट्रिशियन कहता है कि आपके बच्चे को एलर्जी का प्रॉब्लम है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, या घड़ी घड़ी संडास कर रहा है, या वोमिटिंग कर रहा है, या गैसेस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे गाय का दूध, गेहूँ, अंडा और फिश, क्योंकि इससे बच्चों में एलर्जी होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और ऑब्वियसली अल्कोहल, स्मोकिंग और कैफीन आपको अवॉइड करना ही चाहिए। तो जितना इम्पॉर्टेंट हम हमारे बच्चे के डेवलपमेंट पे देते हैं, जितना इम्पॉर्टेंट और टाइम हम क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं, उतना ही कॉम्पिटेंट बच्चा आपका आगे मिलने वाला है। हमारा काउंसलिंग, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं अलग अलग प्रकार की बीमारियों को बच्चों में देखता हूँ, लेकिन हमारा काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पे हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते, कुछ बच्चों को मार्क्स कमाते। आजकल बच्चे मोबाइल एडिक्शन, टेलीविज़न एडिक्शन, ये काफ़ी देखा जा रहा है। कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस या और भी अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके लिए आप हमारे पास काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। हम टीनेजर्स की भी काउंसलिंग करते हैं। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, मार्क्स कमा रहे, एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक होता है, एग्ज़ाम फियर होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम हो सकता है। कभी कभी टीनेजर्स और पेरेंट्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो ऐसे टाइम पे हम टीनेजर्स की भी काउंसलिंग करते हैं, या आप चाहे तो टीनेजर्स के साथ पेरेंट्स की भी हम काउंसलिंग कर सकते हैं। और जैसे मैंने ऑलरेडी क्या कि हम ब्रेन पे काफ़ी काम कर रहे हैं, तो बच्चे का ब्रेन सिर्फ 5 साल तक बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे का ब्रेन की स्पीड बढ़े तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए। अगर इसके अलावा अगर आपके बच्चे की ब्रेन की स्पीड कम है, जैसे बच्चा देर से बोलता है, देर से चलता है, बच्चा शर्मिला है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को भी हम हैंडल करते हैं। इसके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। अगर आप नांदेड़ में हैं तो
तो हमारे काउंसलिंग सेंटर पे आप ज़रूर आइए। अगर आप नांदेड़ में नहीं है तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं। सामने आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज भेजिए ताकि हम आपको लिंक भेज सकेंगे और आप ऑनलाइन काउंसलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हमने बहुत अलग अलग बुक्स पब्लिश की है और जो भी मटेरियल हम बनाते हैं, ब्लॉग्स हो या यूट्यूब वीडियोज़ हो, तो हम अलग अलग सोशल मीडिया पर इस पर डालते हैं। इसमें से बहुत सारे सोशल मीडिया आपके सामने दिख रहे हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए तो आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। सबसे पुराना सोशल मीडिया, अगर आप पुराने चीज़ भी पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो फेसबुक है और यूट्यूब है, आप सामने देख सकते हैं। उसको ज्वाइन कीजिए तो आप पुराना मटेरियल और पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे वीकली 1 या 2 मैसेजेस चाहते हैं बच्चों के पालन पोषण, ब्रेन डेवलपमेंट, अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना, तो ये व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज भेजिए ज्वाइन मी, तो हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। इसको साइंटिफिकली हमने आपको प्रेजेंट किया है, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर आपको लगता है इस टॉपिक से आपको फ़ायदा हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए